Hello students, welcome in Bright Coaching Classes. Today I will discuss how to open my website and how to enter practice papers. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हम अपने क्रोम ब्राउज़र को खोलेंगे और जहाँ पर हमें सर्च करना होता है उस पर हम अपनी वेबसाइट टाइप करेंगे। मेरी वेबसाइट है www.brightcoaching.co.in। जैसे हम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो इस तरीके से वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये वेबसाइट का पेज ओपन हो गया है। अब इस वेबसाइट में आपने मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शो हो रही है। साथ ही आपने स्पीड लैब्स का एक फ़ोल्डर मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, तो स्पीड लैब के फ़ोल्डर्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लॉगिन आईडी का एक पेज खुल गया है। इस लॉगिन आईडी पर आपको जो आईडी प्रोवाइड कराई गई है वो आईडी आप इसमें एंटर करेंगे और लॉगिन विद पासवर्ड करेंगे। लॉगिन विद ओटीपी नहीं करेंगे क्योंकि ओटीपी मोबाइल नंबर से है। हमने ईमेल आईडी यहाँ पर प्रोवाइड कराई है, इसलिए हम ईमेल आईडी और पासवर्ड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं ईमेल आईडी को टाइप कर रहा हूँ। जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी जो भी आपको प्रोवाइड कराई गई है, आपकी आईडी और पासवर्ड, वो दोनों अगर आप एंटर करेंगे तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा, ये साइड आपकी खुल जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 लाइनें ऊपर बनी हुई हैं। इन 3 लाइनों को आप टिक करेंगे तो आपके सामने एक ये 5 फोल्डर्स खुलेंगे जिसमें होम, लर्न, प्रैक्टिस, टेस्ट एंड लाइव क्लासेस है। तो मैं 1 बाय 1 सबका डिस्कशन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखो होम पेज को अगर आप ओपन करते हैं तो होम पेज पे आप देख रहे हैं कि इस टाइप का आपका होम पेज यहाँ पर ओपन हो जाता है, जिसमें आप ये सब कुछ देख पा रहे हैं। अब ये क्या है, इसको करने के लिए हम फिर उसी 3 लाइन पर जाएंगे और उसके बाद आप लर्न वाले उस पर जाएंगे। तो जैसे आप लर्न वाला फोल्डर ओपन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लर्न में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लर्न वाले फ़ोल्डर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो लर्न वाले फ़ोल्डर में आप जब टिक करेंगे तो आपके पास 3 सब फोल्डर्स आएंगे, कॉन्सेप्ट, वीडियो एंड स्टडी मटेरियल। तो कॉन्सेप्ट वाले में आप देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका, अगर मैं कॉन्सेप्ट पे जाता हूँ तो आप देखेंगे कि कॉन्सेप्ट में आपका जैसे क्लास 9th आप मैंने सेलेक्ट कर रखा है। अगर आप क्लास 10th सेलेक्ट करना चाहते हैं तो क्लास 10th भी सेलेक्ट कर सकते हैं और क्लास 9th का सिलेक्शन कर सकते हैं तो क्लास 9th भी सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपके सब्जेक्ट लिखे हैं जिसमें से 4 सब्जेक्ट आपको अवेलेबल हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश एंड सोशल साइंस। बाकी 3 सब्जेक्ट अभी अवेलेबल नहीं हैं, जल्दी वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैथ्स में अगर आप जाते हैं तो मैथ्स में अब आपने क्लास भी सिलेक्ट कर ली है, मैथ्स भी सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर लिया है। अब आप यहाँ जो नंबर सिस्टम के आगे 3 लाइनें लिखी हैं इसको आप टिक करेंगे तो आपके मैथ्स के जो चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स यहाँ पर शो होने लगेंगे। तो ये सभी चैप्टर्स आप यहाँ पर शो हो रहे हैं। आप इसमें से जो भी चैप्टर का रिवीजन करना चाहते हैं, जो भी चैप्टर की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने पहले चैप्टर को सेलेक्ट किया है तो फर्स्ट चैप्टर को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब ये कॉन्सेप्ट वाले हम सब फोल्डर में चल रहे हैं तो यहाँ पर उसके कॉन्सेप्ट ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है रेशनल नंबर, तो 1 कॉन्सेप्ट इसका है। यहाँ पर रेशनल नंबर लिखा है तो 1 कॉन्सेप्ट इसका है। बेसिक ऑफ रियल नंबर्स हैं तो 3 कॉन्सेप्ट इसके लिखे हुए हैं। ऑपरेशन ऑफ नंबर्स हैं तो 5 कॉन्सेप्ट इसके हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स 2 कॉन्सेप्ट इसके हैं। इस तरीके से ये सभी टॉपिक्स पर आपके कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। तो यहाँ से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अब हम बैक फिर उसी 3 लाइनों पर जाएंगे। अब कॉन्सेप्ट वाला आपने समझ लिया है, अब आप वीडियोस पर आ रहे हैं। तो आपने वीडियो को ओपन किया है तो जैसे आप वीडियो को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि क्लास 9th मैथ्स की वीडियोस जो नंबर सिस्टम है उसकी वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल हो गई हैं। आप कोई भी टॉपिक की वीडियोस यहाँ पर देख सकते हैं और उनसे अपनी जो क्वेरीज़ हैं वो क्लियर कर सकते हैं। आपको पूरी वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप यहाँ से उनको देख पाएंगे। इसके बाद फिर हम उसी 3 लाइन पर जाएंगे, ऊपर टिक करेंगे और लर्न वाले टॉपिक पे जाएंगे। अब स्टडी मटेरियल पर चल रहे हैं तो स्टडी मटेरियल को जब आप ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि क्लास 9th मैथ्स का स्टडी मटेरियल चैप्टर नंबर सिस्टम में आपके सामने अवेलेबल है। इसमें आप ये चैप्टर नोट्स देख सकते हैं, एग्ज़ाम प्रिपरेशंस के नोट्स आप यहाँ से, फार्मूला शीट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एंड अदर्स भी इसमें से है, जो अदर मटेरियल्स है वो भी यहाँ पर इसी चैप्टर का आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो ये आप सब यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, जो हमने लर्न वाले में 3 टॉपिक आपके सामने अवेलेबल हैं। अब हम चलते हैं
प्रैक्टिस पर। तो प्रैक्टिस वाले फ़ोल्डर को ओपन किया, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर सेशन, होमवर्क, रिपोर्ट्स, मार्क्ड फॉर क्लैरिफिकेशन एंड एवोल्यूशन एंड फीडबैक। तो यहाँ पर आप केवल सेशन वाले फ़ोल्डर को वर्क करेंगे, क्योंकि ये जो नीचे के चारों फ़ोल्डर्स हैं ये टीचर्स के लिए हैं। जो भी आप वर्क करते हो तो आपकी जो आईडी है, जो आपकी आईडी की जो भी डिटेल्स हैं वो जो टीचर्स होंगे उनके पास अवेलेबल हो जाएगी और वहाँ से वो आपको वर्क रिपोर्ट्स आपको सेंड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम सेशन पर चल रहे हैं। तो सेशन को जैसे ही आप ऑन करोगे सेशन वाले फ़ोल्डर पे आप, तो क्लास 9 मैथ्स का सेशन चल रहा है यहाँ पर। तो पहले आप न्यू सेशन को सिलेक्ट करोगे। न्यू सेशन में आप जैसे कोई टेस्ट या कोई प्रैक्टिस सेट आप सेट करना चाह रहे हो, तो न्यू सेशन में आप देखोगे कि आपका चैप्टर्स का फ़ोल्डर अलग बना हुआ है, क्वेश्चंस के टाइप्स के अलग बने हुए हैं और डिफ़िकल्टी लेवल्स के अलग बने हुए हैं। तो मान लिया मैंने फर्स्ट चैप्टर सेलेक्ट किया है, उसके बाद मैंने क्वेश्चन के टाइप सेलेक्ट कर लिए हैं ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव मैंने सेलेक्ट कर लिया है, जबकि यहाँ पर आप न्यूमेरिकल और सब्जेक्टिव भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लेवल की बात करते हैं। तो लेवल 1 एंड लेवल 2, 1 लेवल इजी लेवल है, लेवल 2 डिफ़िकल्ट लेवल है। तो हम 1 लेवल को सिलेक्ट कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं आपके सामने क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आपका प्रैक्टिस लेवल 1 का क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आपके सामने आने लगेंगे। अब आप देख रहे हो कि ये जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, उसके बाद हमें इसका आंसर देना है। तो मान लिया ABCD चारों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपका सही होता है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने सपोज़ ए को मैं सही मान रहा हूँ, तो मैंने ए को सिलेक्ट किया। उसके बाद आप क्या करेंगे, सबमिट का बटन दबा देंगे। सबमिट होते ही ये करेक्ट आंसर है, तो ये आपका क्वेश्चन सेलेक्ट हो गया है। अब अगर आप इसका व्यू कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं या इससे सिमिलर क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप सिमिलर क्वेश्चन को भी टिक कर सकते हैं और व्यू कॉन्सेप्ट में आप व्यू कॉन्सेप्ट को भी टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन किया गया था। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर ऊपर वाला बटन दबाएंगे तो फिर अब आप उसी क्वेश्चन पर व्यू हो जाएगा। आप नेक्स्ट का बटन दबाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने लगेंगे। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। अब इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपके सामने ओपन होते चले जाएंगे। जो क्वेश्चन आपको अगर स्किप करना है, सपोज आपको ये नहीं आता है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अगला क्वेश्चन ले सकते हैं। इससे आप स्किप कर देंगे तो आपको न्यू क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही अगर आपको ये तो 3 डॉट्स हैं, इन डॉट्स में अगर आपको ये क्वेश्चन रिवीजन में डालना है, मार्क्स फॉर रिवीजन, तो आप रिवीजन में भी इन क्वेश्चंस को टिक कर सकते हैं। और मार्क फॉर क्लैरिफिकेशन, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है और आप टीचर से उसको पूछना चाहते हैं तो मार्क फॉर क्लैरिफिकेशन को आप टिक कर देंगे, तो वो क्वेश्चन टीचर के फ़ोल्डर में, क्लैरिफिकेशन फ़ोल्डर में चला जाएगा। टीचर आपको लाइव क्लास की हेल्प से उस क्वेश्चन को क्लियर कराएंगे। तो इस तरीके से आपके सामने ये चीज़ें हो जाती हैं। अब मैं इस तरीके से आपके क्वेश्चन चलते रहेंगे, आप सबमिट करते रहेंगे, क्वेश्चन आगे बढ़ते रहेंगे। अब जैसे ये रॉन्ग क्वेश्चन हो गया है तो इस रॉन्ग क्वेश्चन को आप इसका कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि ये क्यों रॉन्ग हुआ है, तो इसका कॉन्सेप्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, इसका आंसर आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो इस तरीके से आप ऊपर वाला बटन दबाते रहेंगे और क्वेश्चन आगे बढ़ते चले जाएंगे। इनकरेक्ट आंसर बी है, तो ए, सी और डी में से कोई एक आंसर सही होगा, इसको आप टिक कर लेंगे और उस क्वेश्चन को, जैसे मान लीजिए सपोज मैंने ए को टिक किया और ए को सबमिट कर दिया, तो ये भी रॉन्ग है। इसके बाद फिर मैं उसी क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा और ये क्वेश्चन दोबारा से आप आगे बढ़ा सकते हैं इसको। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ सकते हैं। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप इसको सीख सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके इस तरीके से चलते रहेंगे। अब ऊपर आप देख रहे हो कि पॉज का बटन है और स्टॉप का बटन है। पॉज का बटन अगर आप दबाते हो तो ये सेशन आपका अभी यहीं पर स्टॉप हो जाएगा और जो है आगे फिर आप इसको फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से रिज्यूम लिखा हुआ आ जाएगा और आप रिज्यूम को बटन को जब आप टिक करोगे तो ये क्वेश्चन फिर आगे चलने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप स्टॉप कर देते हैं, जैसे सपोज़ आपने स्टॉप कर दिया है, तो ये सेशन यहीं पर एंड हो जाएगा। आप एंड का सेशन करते हैं तो ये सेशन पूरा यहाँ पर हो जाएगा। आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, क्या आपकी एक्यूरेसी थी, कितने क्वेश्चन सही थे, कितने गलत थे, कितने वो थे। तो करेक्ट आंसर ग्रीन से इंडिकेट किए गए हैं, इनकरेक्ट आंसर 1 से किए गए हैं और स्किप्ड आंसर भी 1 से किया है। यानी आपने एक क्वेश्चन सही किया है, एक गलत किया है और एक स्किप किया है। 3 क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किए हैं। ओवरऑल आपके पास एक्यूरेसी 50% आ गई है, यानी टोटल क्वेश्चन आपके पास 4 थे, अटैम्प्ट किया आपने 50% ही आधे, और हर क्वेश्चन को आपने एवरेज टाइम दिया 1.09।
तो टोटल क्वेश्चंस 82% ग्लोबल एक्यूरेसी आपके सामने आई है कि आपकी एक्यूरेसी ये है। करेक्ट 0.3 मीटर एवरेज टाइम आपने क्वेश्चंस को दिए। इनकरेक्ट ग्लोबल एक्यूरेसी मार्क्ड फॉर रिविजन्स, ये सारा कुछ पूरा सिस्टम आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो जब आप इसको करेंगे तो आप इससे सीख सकते हैं। तो फिर इसके बाद आपको दोबारा से अगर इसको स्टार्ट करना है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर वही काम शुरू से करेंगे। आप जाएंगे प्रैक्टिस पे जाएंगे और प्रैक्टिस सेशन पे जाएंगे और सेशन से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब तीसरा फोल्डर आता है टेस्ट का। टेस्ट जो फोल्डर है वो अपने आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं टेस्ट को, लेकिन ये फोल्डर तब वर्क करेगा जब आप इस 3 चैप्टर मिनिमम 3 चैप्टर्स आप कंप्लीट कर चुके होंगे। तो टेस्ट वाला प्रोसीजर अभी उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा सा इस प्रोसेस में आगे बढ़ गए हैं। फ़िलहाल अभी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी आईटी पर वर्क कर रहे हैं, उनको केवल अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करना है। तो अभी फ़िलहाल हम प्रैक्टिस तक ही इसको वीडियोस को कर रहे हैं। प्रैक्टिस पर आकर के आपने स्टॉप कर देना है। टेस्ट और लाइव क्लासेस कैसे वर्क करेंगी ये मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो उस पर आपको शो करूंगा।